नटवर सिंह के बाद सोनिया और राहुल गांधी पर फूटा बराड़ बम। सीडब्ल्यूसी के सदस्य जगमीत सिंह बराड़ ने कहा, मां बेटे जाएं 2 साल की छुट्टी पर। बराड़ ने सोनिया राहुल पर फोड़ा लोकसभा चुनाव में करारी हार का ठीकरा। कहा, नए लोगों को मिले पार्टी चलाने का मौका। बराड़ ने पार्टी के महासचिवों पर भी किया हमला। कहा, पार्टी के महासचिव भी छोड़ें अपनी कुर्सी। पंजाब से सांसद रह चुके हैं जगमीत सिंह बराड़ ने पार्टी में नए सिरे से बदलाव की जरूरत पर दिया जोर। कहा, हार के बाद नए नेतृत्व की जरूरत। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपने किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में सोनिया राहुल पर लगाए थे आरोप। 2004 में सोनिया के प्रधानमंत्री नहीं बनने की मजबूरियों की खोली थी पोल। नटवर सिंह की किताब पर नहीं थमा बवाल। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बोला, नटवर सिंह पर हमला का नाम की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं नटवर। अजीब चल रहा है कि वारे नटवर लाल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। We categorically deny। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया ट्वीट। कहा, जैसा नटवर का नाम वैसा काम। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, नटवर के लिए एक जिंदगी काफी नहीं, बुढ़ापे में बीजेपी में जाने की तैयारी। राहुल गांधी ने नहीं तोड़ी चुप्पी। संसद पहुंचने पर नटवर की किताब पर पूछे सवाल का नहीं दिया जवाब। बेंगलोर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नटवर सिंह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने नटवर सिंह को बताया झूठा, उनके खिलाफ की नारेबाजी। एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी थी चुप्पी। कहा था, मैं खुद किताब लिखूंगी। आज तक के सवाल पर बोली सोनिया गांधी, मेरी किताब से सामने आएगा सच। सोनिया ने कहा, मैं अपनी सास का गोलियों से छलनी शरीर और पति का कत्ल देख चुकी हूं, ऐसे में ऐसी बातें मुझे दुखी कैसे कर सकती हैं। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की प्रारंभिक जांच की शिकायत। जांच करेगी कि क्या विदेशी मुद्रा के विनिमय नियमों का हुआ है उल्लंघन। सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी शिकायत। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी। नेशनल हेराल्ड केस पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बदला लेने की राजनीति का आरोप। की पॉलिसी यही है, बीजेपी तो पैदा ही इसीलिए हुई है कि वो कांग्रेस पर जो है वार करे, चाहे वो प्रचार सस्ता हो का जो है वो देख रही है झूठ क्या है और सच क्या है। सोनिया गांधी ने भी साधी चुप्पी। कहा, कोर्ट में है केस। चीन ने पहली बार कबूल किया एलएसी उल्लंघन की बात। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल गेंग यानशेंग ने कहा कि 2013 में हुई थी देपसांग घाटी में घुसपैठ। कर्नल गैंग ने कहा कि एलएसी की सही स्थिति स्पष्ट नहीं होने से होती है ऐसी घटनाएं। इसी वजह से सीमा और तट क्षेत्र में हुई कुछ घटनाएं। न्यूज एजेंसी भाषा के हवाले से खबर। 2013 से लद्दाख के पास एलएसी में चीन कई बार कर चुका है घुसपैठ। नए सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने संभाला पदभार। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की दिन की शुरुआत। उसके बाद साउथ ब्लॉक में सुहाग को दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर। कहा, सीमा पर उकसाया गया तो तुरंत दिया जाएगा जवाब। सुहाग ने कहा, जवानों का भरोसा बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता। अत्याधुनिक हथियारों से जवानों को लैस करेंगे। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़। जवानों ने 2 आतंकी मार गिराए।
26-27 जुलाई को सीमा में घुसे थे आतंकी। बाकी के आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने की घेराबंदी। नाबालिगों के जुर्म से जुड़ा बिल इसी सत्र में हो सकता है पेश। महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने दी जानकारी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को विचार के लिए मंत्रियों के समूह को किया गया पेश। नए बिल पर गंभीर अपराध के लिए अलग सजा का प्रावधान। 16 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए बनेगा कानून। रेप जैसे घृणित जुर्म के लिए अलग सजा। निर्भया कांड के बाद से ऐसे कानून की हो रही थी मांग। बुधवार को कैबिनेट में पेश हो सकता है बिल। बिल में गोद लेने के नियमों को भी सख्त बनाने का प्रावधान। बच्चों के खिलाफ जुर्म के लिए और कड़ी सजा। गोयल के बयान पर कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, दिल्ली किसी के बाप की नहीं। उनके बाप का दिल्ली नहीं है। दिल्ली हम सबकी है और दिल्ली सबका है, सबका अधिकार है। बवाल के बाद बयान से पलटे विजय गोयल। कहा, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो मेरे बयान को जो निहित स्वार्थी लोग तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मेरा बजट भाषण पढ़ें और फिर उसके बाद मेरी तारीफ करें। शरद यादव ने सरकार से पूछा, लाखों छात्रों के भविष्य पर सरकार क्यों नहीं दे रही जवाब। बोर्ड जो आई है 7 दिन में, उनने कहा था हम कर देंगे और रिपोर्ट 7 दिन बाद आई है। अब रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन लगेंगे? तो हमने प्रिविलेज मोशन दिया है। यूपीएससी छात्रों के मुद्दे पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती। कहा, सरकार जल्द करे फैसला। मेरा सरकार से यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, उनके हितों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई के मूड में कांग्रेस आला कमान। बगावत की मिल सकती है सजा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर मांगी है चौधरी वीरेंद्र सिंह से सफाई। 3 दिन में देना होगा जवाब। जींद रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के दिए थे संकेत। कहा था 2-3 दिन में हो सकती है मोदी से मुलाकात। 18 अगस्त को करेंगे अमित शाह का अभिनंदन। जींद रैली में छलक पड़े कांग्रेस नेता की आंख से आंसू। हुड्डा की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैं एक बात समझता हूं कि आपकी राय यह है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़े। कांग्रेस से मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। सीआईएसएफ की विमेन कमांडो को ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग। मेट्रो की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान। रायपुर के अभनपुर में फैक्ट्री में धमाका। 5 की मौत की आशंका। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का जम्मू में प्रदर्शन। टैंकर के ड्राइवरों पर हमले का विरोध किया। सुरक्षा की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर विदेशों से एमबीबीएस कराए डॉक्टरों का प्रदर्शन। एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाने का विरोध। डॉक्टरों की शिकायत, स्क्रीनिंग टेस्ट में बदलाव की वजह से परेशानी। 5 घंटे की ली जाती है परीक्षा। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर में डूबने से 3 युवकों की मौत। लड़कों की तलाश जारी। बीती शाम 6 लड़के बारिश का मजा लेने पहुंचे थे जुहू बीच। समंदर में नहाने के दौरान 3 आए लहरों की चपेट में। दिल्ली में बेखौफ अपराधी। अंबेडकर नगर इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों की चोरी।
थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई चोरी की वारदात, मामला दर्ज लेकिन चोरों का अभी तक सुराग नहीं। दिल्ली के हरिनगर में एक इमारत की बेसमेंट की दीवार ढहने से 4 मजदूरों की मौत, मरने वाले सभी मध्य प्रदेश के निवासी, पुलिस जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख को फौरी राहत, जेल से संपत्ति की डील करने की सुविधा। 10 दिन के लिए जेल में बनेगा कॉन्फ्रेंस रूम, यहीं बैठकर सुब्रत रॉय कर सकेंगे दूसरी पार्टी से बात। दिल्ली के गोकुलपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान, 50 मकानों पर कार्रवाई। टास्क फोर्स बनाकर की गई कार्रवाई, मौके पर मौजूद रहे एसडीएम। लोगों की शिकायत पहले से नहीं दिया गया था कोई नोटिस, जबकि प्रशासन का दावा नोटिस मिलने पर भी जारी था अवैध निर्माण। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में कांस्टेबल के हत्यारों का सुराग देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम, 17 दिन बीत जाने पर भी नहीं मिले सुराग। कानपुर ज्योति कांड में सीसीटीवी की नई तस्वीर, आरोपियों के बाजार से चाकू खरीदते हुए तस्वीरें। कानपुर में अपनी बीवी की हत्या करने वाले पर उमड़ा पुलिस का प्यार, पीयूष का माथा चूमकर जताया दुलार, खबर दिखाने के बाद नपे सीओ। कोलकाता की एक महिला के साथ जयपुर में गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ केस। पीड़ित महिला के मुताबिक अजमेर जाते वक्त वारदात, टैक्सी को ओवरटेक कर महिला को किया अगवा, अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगाम में अस्पताल से बच्चा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर की तस्वीर। एक दिन पहले जन्मी थी मासूम, खुद को ड्यूटी नर्स बताकर बच्ची को उठाया, फिर हुई फरार। दिल्ली में पुलिस की कैद से भागे जालसाज की तस्वीरें, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, 2 कारों से आए थे जालसाज के मददगार। जेल रोड से ऑडी कार में बैठकर भागा था आरोपी, पुलिस ने लिफ्ट लेकर किया था पीछा, लेकिन आरोपी नहीं लगा हाथ। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में सेंट्रल बैंक के एटीएम में लगी आग, आग से पूरा कैश जलकर खाक। मुंबई में महिला की दिलेरी से बची बच्चे की इज्जत, एक युवक 6 साल के मासूम से दुष्कर्म की कर रहा था कोशिश। चीख सुनकर बच्चे को महिला ने बचाया, आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मैं भागी और मैंने उसको पकड़ा और उसने काफ़ी रेजिस्ट किया अपने आप को, ना मुझसे, मतलब काफ़ी ऐसा हाथापाई हो गई हमारी, मतलब उसने भी मतलब मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी मैंने वो देखा नहीं कि मतलब अपनी जान है ना जोखिम में डाल के मैंने उसको पूरा पावर। यूपी के मुरादाबाद में जेल में खूनी संघर्ष, एक कैदी की हालत गंभीर। झगड़े की खबर के बाद जागा जेल प्रशासन, लेकिन झगड़े की खबर पर प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी। मोदी के पशुपतिनाथ दौरे को लेकर बड़ी तैयारी, काशी और काठमांडू के बीच पुराना रिश्ता। सावन के आखिरी सोमवार को मोदी करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा, यहां भी है दक्षिण भारतीय पुजारी। मोदी के पशुपतिनाथ मंदिर में जाते वक्त किया जाएगा वेदों का पाठ, नेपाल सरकार की तरफ से 19 तोपों की सलामी। नागपंचमी के मौके पर उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुले, साल में केवल आज ही के दिन भक्तों को मिलता है दर्शन। इलाहाबाद और फैजाबाद में नागपंचमी के मौके पर मंदिरों में भीड़, लोगों ने नाग देवता को पिलाया दूध। एंडरसन और जडेजा के बीच विवाद पर टीम इंडिया को झटका, जांच कर रही कमेटी ने एंडरसन को भी बताया बेगुनाह। नॉटिंघम टेस्ट के दौरान सामने आया था विवाद, धोनी ने दर्ज कराई थी शिकायत, 6 घंटे तक चली सुनवाई।
शिखर, विराट और पुजारा पर बरसे सौरव गांगुली। कहा, ऐसी तकनीक और रवैये से नहीं चलेगा काम। 7 अगस्त को मुंबई में होगा वनडे और टी20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इंग्लैंड दौरे पर खेलने 5 वनडे और 1 टी20। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह सहित 4 बॉक्सर पहुंचे फाइनल में। 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में विजेंदर से गोल्ड की आस। सेमीफाइनल में विजेंदर ने नॉर्थ आइलैंड के कोयल को आसानी से किया चित। विजेंदर का सिल्वर मेडल पक्का। सामी पुनिया ने डिस्कस थ्रो में किया शानदार प्रदर्शन। 61.61 मीटर तक डिस्कस फेंककर हथियाई चांदी। बॉक्सर पिंकी जांगड़ा ने भी 51 किलो कैटेगरी में जीता कांस्य पदक। एक दिन पहले विकास गौड़ा ने एथलेटिक्स में भारत को पहला सोना दिलाया था। भारत ने अब तक 13 गोल्ड मेडल के साथ कुल 51 मेडल किए हासिल। मेडल टैली में भारत 5वें नंबर पर।